अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ज़ैटोफिन सिरप के बारे में। ज़ैटोफिन सिरप जो है ये किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी कंडीशन में हेल्पफुल साबित हो सकता है, अगर इस सिरप को यूज़ किया जाए तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो कि इस सिरप को यूज़ नहीं कर सकते, इसकी डोज क्या है, दिन में कितनी दफ़ा यूज़ किया जा सकता है, यूज़ करने का तरीकाकार क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में सेफली यूज़ किया जा सकते हैं या फिर नहीं, और इस सिरप की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलें जी, शुरू करते हैं। ज़ैटोफिन सिरप की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है जी कीटोटाइफिन। 60 ml की पैकिंग में ये सिरप अवेलेबल होता है। कीटोटाइफिन जो है ये बेसिकली एक एंटी हिस्टामिन एजेंट है और ऐसी दवाइयों से ताल्लुक़ रखता है जो कि एलर्जी को दूर करने में मदद देती हैं। बात करते हैं इसकी इंडिकेशन यानी यूज़र्स की, तो दोस्तों जैसा कि एक एंटी एलर्जिक सिरप है तो इसको यूज़ किया जाता है वेरियस टाइप्स ऑफ एलर्जिक कंडीशन को दूर करने के लिए। मोस्टली इस सिरप को यूज़ किया जाता है अस्थमा के पेशेंट में, जिनको बार बार जो है अस्थमा के अटैक आते हैं, प्रोफिलैक्सिस ऑफ अस्थमा के पेशेंट में इसको यूज़ करते हैं। जिन पेशेंट में जो है बार बार अस्थमा के अटैक आते हैं तो उनमें इसको यूज़ करवाया जाता है। ये अस्थमा का ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन एज ए एंटी एलर्जिक अस्थमा के अटैक को रोकने में हेल्पफुल साबित होता है और अस्थमा की जो सिम्टम्स हैं उनमें पेशेंट को रिलीफ देता है। अगर किसी को ब्रोंकाइटिस है तो उस सूरत में इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर ब्रोंकाइटिस में अगर किसी को खांसी हो रही है, सांस की नालियाँ तंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो उस सूरत में जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो उस सूरत में भी डॉक्टर इस सिरप को यूज़ करवाते हैं। इसके अलावा अगर किसी को सीजनल एलर्जी की रिनाइटिस है यानी मौसमी नज़ला ज़ुकाम जो होता है जिसमें आँखों और नाक से पानी बहता है, आँखों और नाक में खारिश होती है, बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं और साथ में जो है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है मौसम चेंज होने की वजह से, तो उस सूरत में इस सिरप को यूज़ करवाया जाता है और बहुत कमाल का रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा एलर्जी कंजक्टिविटीज़ में भी इसको यूज़ करवाते हैं। ऐसे अफराद जिनको आँखों की एलर्जी हो, जिसमें आँखों में सूजन आ जाती है, आँखों में सुर्खीपन आ जाता है, आँखों में खारिश होती है, तो उस सूरत में भी इस मेडिसिन को यूज़ करवाया जाता है। तो ये थे जी इसके कुछ यूज़। बात करते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट की, तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं उसमें पेशेंट को गनूदी हो सकती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा जो है पेशेंट को भूख लग सकती है, पेशेंट का वज़न बढ़ सकता है, बाज़ कंडीशन में जो है स्किन पे रैशेस वगैरह बन सकते हैं। ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं कि कौन से पेशेंट इस मेडिसिन को यूज़ ना करें, यानी कंट्रा इंडिकेशन की, तो एपिलेप्सी की जो पेशेंट है वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करे। कोई डिप्रेशन का मरीज़ हो और एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले रहा हो तो वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करे। अगर कोई और सीडेटिव मेडिसिन ले रहा हो तो वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करे। बात कर लेते हैं इसकी डोज़ की, तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकल कंडीशन वाइज रिकमेंड की जाती है। इसकी जो यूजुअल डोज़ है बच्चों के लिए जो है, जो बच्चे 6 माह से 3 साल तक के होते हैं उनमें आधा चाय का चम्मच जो है वो सुबह शाम इस्तेमाल करवाया जा सकता है। जो 3 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं उनमें 1 चाय का चम्मच जो है 5 मिलीलीटर दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करवाया जा सकता है। बड़ों के लिए जो है 1 चाय का चम्मच यानी 5 मिलीलीटर जो है वो दिन में 2 दफ़ा यूज़ करवाया जा सकता है। तो दोस्तों ये मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे इस्तेमाल करने वाली नहीं है। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस होता है। इस वीडियो की बिहाफ पे आपने ये मेडिसिन या कोई भी दूसरी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी और इस मेडिसिन को हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे यूज़ करें। सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे कभी भी यूज़ ना करें, वरना जो है बहुत बुरे असरात देखने को मिल सकते हैं। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में इस मेडिसिन को सेव नहीं समझा जाता और यूज़ नहीं करवाया जाता। बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो पाकिस्तान में किसी भी अच्छी फार्मेसी से आपको आसानी से मिल सकता है, लेकिन डॉक्टर की रिकमेंडेशन पे ही मिलेगा। 153 रुपीज़ 153 रुपये का ये किसी भी अच्छी फार्मेसी से मिल जाता है। तो ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल ज़ैटोफिन सिरप का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे ही चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें, साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अब ज़्यादा दीजिए अपने दोस्त नईम को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।